भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायित्व भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भी स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो कि इसे स्वीकार नहीं करते हैं। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 9 बनकर उसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, इसमें भारत की ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया। दूसरा, इसमें भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियो एवं संप्रभुत्व राष्ट्रीय भारत का पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रीय मंडल से अलग होने का स्वतंत्रता थी। तीसरा, इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर 2 डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। चौथा, इन दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्तियाँ दी। सभाओं को यह भी शक्तियाँ थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार था। पाँचवा, इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने पर अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए संविधान बना सकती है। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून के मामलों के लिए कानूनी नहीं बना लेंगे। छठवां, इस कानून ने ब्रिटिश भारत सचिव पद समाप्त कर दिया। इसका सभी शक्तियों एवं राष्ट्रीय मंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। सातवां, इसमें 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुत्व की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। नौवां, भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई सन 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही की संस्कृति मिली। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। 8, इनमें भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ भी मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। 9, इस अधिनियम में नया संविधान बनने पर प्रत्येक डोमिनियन में भारत संचालित करने का भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। 10वां, इसमें ब्रिटिश शासक को विधेयक पर अधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। 11वां, इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य संवैधानिक एवं प्रमुख नियुक्तियाँ किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों के मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। 12वां, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट एवं शब्द समाप्त कर दिया। 13, इसने भारत के राज्य एवं सचिव द्वारा सिविल सेवाओं की नियुक्ति करने
और पदों के आरक्षण करने की कहानी समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 को पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले भी प्रयास थी। 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। समस्त शक्तियाँ दो नए स्वतंत्र डोमिनियो भारत और पाकिस्तान 10 को स्थानांतरित कर दी गई एवं लॉर्ड माउंटेन ने नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटेन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर दिया गया। अंतरिम सरकार 1946 और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 दोनों के सदस्यों का उल्लेख क्रमशः तालिका 1.1 और 1.2 में किया गया है। 10वीं दो राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण रेफिक्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा का आयोग ने किया। पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब एवं सिंध एवं बलूचिस्तान एवं पूर्वी बंगाल उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र एवं असम के सिलहट जिला शामिल किया गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में सिलहट में अध्यादेश पाकिस्तान के पक्ष में थे। तालिका अंतिम सरकार 1946 पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू सदस्य धायित्व विभाग पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मंडल संबंध तथा विदेश मामले। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना का प्रसार। तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। चौथा जॉन मिठाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। CH भाभा कार्य एवं खान एवं ऊर्जा। लियाकत अली खां वित्त एवं 9वां अरबू और रब निशांतर डाक एवं वायु। 10वां शरफ अली रेलवे एवं परिवहन। डॉक्टर C राज गोपालाचारी शिक्षा एवं कला। I चुंगरी वाणिज्य। 13वां गजनफर अली खां स्वास्थ्य। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। अंतिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बना। तालिका 2.2 भारत स्वतंत्र का पहला मंत्रिपरिषद 1947 सदस्य एवं धायित्व विभाग। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल एवं विदेश मामले एवं वैज्ञानिक शोध। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण एवं राज्यों के मामले। तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। चौथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा एवं 5वां डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन। 6वां R.K. सड़ुमूलम सेठी वित्तीय। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि एवं 8वां जगजीवन राम श्रम। 9वां सरदार बलदेव सिंह रक्षा। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य। CH भाभा वाणिज्यिक। रफ़ी अहमद किदवई संचार एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। 14 नरहर विष्णु बघेल कार्य एवं खनन ऊर्जा।